नमस्कार। फाइटर प्रेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम वीडियो की शुरुआत रोड पे स्पीड टेस्ट के साथ कर रहे हैं। अभी आप इस में देख रहे हैं सामने जो हमारा स्पीडोमीटर है उस पर कांटा 110 के आसपास है। तो आप आसानी से इस पर 110 120 की स्पीड से चल सकते हैं। और कोई अगर आप इस तरह से चलते हैं तो नॉर्मल स्पीड जैसा ही आपको पता चलता है। क्योंकि अभी हम साथ बगल से लेके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए ऐसा लग रहा है कि हिल रहा है, लेकिन आमतौर पर हमने चला के देखा इसको, गाड़ी को बिल्कुल बराबर चल रहा है। और आगे हम आप लोगों को टोल प्लाजा की तरफ लेके चल रहे हैं। अभी इसी भाग में आपको टोल प्लाजा भी हम आगे आपको दिखावेंगे। अभी हम जो 3 लेन्स पे चल रहे हैं, इन तीनों लेन्स पे चलते हुए अगर हमको मुंबई की तरफ जाना है तो कहीं भी टोल पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी आदमी को यहाँ पे टोल से बाहर निकलना है, सिर्फ राजा के लिए निकलना है, तो उनको टोल की तरफ जो मतलब पहली, दूसरी और तीसरी लाइन है, जिस तरफ मतलब बाहर की तरफ वाली लाइन में जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर टोल के अंदर से होके निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सामने टोल का दृश्य आपको आ गया है। अभी आप देख रहे हैं लाइटिंग हो गई है और एम सिग्नेचर का जो टोल पूरा एक ही मॉडल है पूरे 1 से 16 में, एम सिग्नेचर मतलब एम बनाया गया है, जिसमें देखिए एक बगल में सफ़ेद है, दूसरी इधर भी सफ़ेद है, बीच में लाल रंग का उसमें एक ऐसा बनाया है। बहुत मतलब ध्यान से देखेंगे तो आपको यम जैसा ही दिखेगा, जिसे यम सिग्नेचर बोला गया है। अभी आप देख रहे हैं यानी यहाँ पे आपको कई लेन्स दिखाई दे रही हैं। उधर टोल प्लाजा की बिल्डिंग बन गई है, पूरा लाइटिंग हो गया, उधर भी यम सिग्नेचर देखिए आपको लग रहा है जो औरंगाबाद से इधर आएगा उसके लिए। और जो सामने भी आप देख रहे हैं ये जो नागपुर से मुंबई आ रहा होगा और यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा उसके लिए टोल बना हुआ है। अगर आपको सीधे आगे जाना है तो आपको इस टोल पे नहीं जाना है। दोनों तरफ टोल की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लाइट लगा दी गई है और लाइट बिल्कुल फिनिश्ड दिख रही हैं आपको। और लगभग सारा काम यहाँ पर कंप्लीट किया गया है और लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है, यानी रमणीय दृश्य के साथ साथ यहाँ पे आपको सब कुछ सुंदर लग रहा है। बगल सामने ये ओवर ब्रिज बनेगा जो भी टोल से बाहर निकलने के लिए या टोल से अंदर आने के लिए जो भी इसमें अभी घुमावदार डिज़ाइन बनी हुई होगी, डिज़ाइन के हिसाब से बना है। बिल्कुल लाइटिंग लगा दी गई है, कहीं भी टोल पे तो ज़्यादा कुछ काम बाकी नहीं दिख रहा है। और ये केबिन्स वगैरह भी बना दिए गए हैं, यानी लगभग आप बोल सकते हैं कि ये जो टोल का एरिया है बिल्कुल पूरा कर लिया गया है। सामने बगल आपकी पाइपलाइन भी दिख रही है, एक बगल से भी देखें तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। यानी पूरी तरह से टोल का काम को पूरा कर दिया गया और काफ़ी रोड का भी भाग दोनों तरफ यहाँ पे पूरा है। अभी हम आपको सामने जो एक गैस की पाइपलाइन पहले ही बताते हम आए, वो बगल पूरे समृद्धि महामार्ग में जा रही है। इसके बारे में डिटेल्स आपको हम अपने किसी अन्य वीडियो में अलग से बनाकर बताएंगे। और अभी हम लगातार आपको पैकेज 7 पर लेके चल रहे हैं और आप लगातार हमारे साथ समृद्धि महामार्ग को देख रहे हैं। अभी रोड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, कितनी कठिनाइयों के साथ बनाए जाते हैं, उन सब को हम आपको ग्राउंड जीरो पर आकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा एरिया भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी कुछ काम लग रहा है यहाँ बाकी है। अर्थ वर्क का काम यानी मिट्टी का काम कर दिया गया है, ये पाइप्स वगैरह निकाल के रखी गई। यहाँ से पीक्यूसी का काम हो गया है, पीक्यूसी के ऊपर बोरियाँ डाल दी गई हैं, क्यूरिंग कंपाउंड वगैरह भी डाले गए होंगे। ये स्ट्रक्चर का कोई वाल है। आगे यहाँ पर बिल्कुल देखिए यहाँ पे लेबर्स काम भी कर रहे हैं और ये कंप्लीट यहाँ पे यानी पीक्यूसी हो गया है। अभी हम जिस लेन पे चल रहे हैं ये भी पीक्यूसी का काम हो चुका है। और आगे जो ये भाग है अभी हम आपको बगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अपना ब्रिज कनेक्ट करने के लिए टोल के पास आने के लिए बनाया गया है। और ये जहाँ जहाँ पे ऐसा थोड़ा सा हिल सेक्शन है या वाटर फ्लो का एरिया है, उन सब जगहों पे ब्रिज बनाए गए हैं। मतलब पूरी तरह से समृद्धि महामार्ग को व्यवस्थित किया गया है। इसमें गटर भी लॉन्च कर दिए गए हैं, गटर के पिलर्स हैं, ये बड़ी बड़ी क्रेनें लगाई जाती हैं। क्रेन सामने आपको दिखाई दे रही है, इन क्रेन की मदद से हम गटर को इन जो दोनों तरफ आपको अभी दिखाई दिया पिलर्स उसके ऊपर रखते हैं। उसके रखने के बाद इनको ग्राउटिंग वगैरह करके बड़ी ही मतलब तकनीकी तरीक़ों से इनको मजबूती से जोड़ा जाता है आपस में। फिर उसके ऊपर लिंटर करके या एक तरह से बोलें कंक्रीट को ढाल के इनको मजबूत बनाया जाता है। और गडर बनाने में भी बहुत सारी मशक्क़त की जाती है। पूरी तरह से गडर्स के अंदर राड्स डाले होते हैं, पाइप्स होते हैं, उनको स्नैच करते हैं। एक खास बात यहाँ पर आप देख रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं और हेलमेट पहने हुए हैं। आदमी काम कर रहे हैं हेलमेट पहने, तो कभी भी आप दुर्घटनाएं तो घटती रहती हैं, लेकिन दुर्घटनाओं से बचने के लिए हेलमेट बहुत ही सहायक होता है। और कभी यदि आप भी देख रहे हैं तो आप जो भी अगर काम करने वाले हों तो अवश्य हेलमेट का उपयोग करें। अगर ऊपर से कोई छाड़, मिट्टी, गिट्टी, कुछ भी पत्थर गिरता है तो
ये बहुत ही सेफ्टी रहती है, सर के ऊपर चोट नहीं लगता और सर सुरक्षित है तो शरीर के दूसरे अंग में थोड़ा बहुत चोट आने पे भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ पे गडर लॉन्च कर दिए गए हैं। गडर लॉन्च करने के बाद अभी छाया दिख रहा है तो मतलब उसके ऊपर कंक्रीट वगैरह के भी काम कर दिए गए हैं, शटरिंग प्लेट वगैरह लगा दिए गए हैं। ये पिलर्स बनाने के लिए उनका शटरिंग्स है तो गोले गोले शटरिंग होते हैं। शटरिंग को पहले सजा लिया जाता है, उसके बाद उसमें कंक्रीट भर दिया जाता है और वो कंक्रीट भरने से पहले इसमें सरिया भी सेट किए गए होते हैं। उसका डिज़ाइन होता है, डिज़ाइन के हिसाब से इसको तैयार करके रखा जाता है। अभी आप सामने बिल्कुल ब्रिज उस सेक्शन से, हिल सेक्शन से निकल रहे हैं जहाँ पे ये पूरा ब्रिज का काम किया गया। एक भाई साहब ऊपर ब्रिज पे काम कर रहे हैं। सभी लोगों ने सेफ्टी जैकेट्स पहने हैं, हेलमेट्स पहने हैं और पूरी सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। दिन रात मजदूरों की सेवा करने की वजह से ही ये समृद्धि महामार्ग या कोई भी महामार्ग या कोई भी काम पूरा होता है। अपनी जान की बाजी लगा के लोग यहाँ काम करते हैं। इनके अथक प्रयास से ही हम अच्छे रोडों पे चल पाते हैं। अभी सामने हम फिर आपको लेके चल रहे हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा मेजर ब्रिज सेक्शन है और बगल से घूम के चलना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मैं घूम के आपको ले चल रहा हूँ। आगे यहीं पास में समृद्धि महामार्ग पैकेज 7 का बड़ा कैंप भी है और उस कैंप के बगल से एक हिल सेक्शन है। हिल सेक्शन से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो समृद्धि महामार्ग पे आ जाएंगे और बगल से अगर उतरेंगे तो आप उतरने के बाद फिर सिंदखेड़ राजा के लिए आगे जा सकते हैं। अभी ये बगल से उतर के हम आपको नीचे ले चल रहे हैं और नीचे से, इस ब्रिज के नीचे चल के आपको हम दिखाना चाहेंगे कि क्या प्रोग्रेस है। तो ब्रिज के काम पैकेज 7 में काफ़ी जगह बकाया दिख रहे हैं। बाकी जो मिट्टी के काम है, कंक्रीट के काम है, वो पूरे कर लिए गए हैं। आप अभी लगातार हमारे साथ समृद्धि महामार्ग पैकेज 7 का वीडियो देख रहे हैं और हम आपको ग्राउंड जीरो से वास्तविकता दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लोग लगे हुए हैं अपने कामों में, ब्रिज का काम तेज़ी के साथ पूरा किया जा रहा है। क्रेन्स लगी हैं, हाइड्रा लगे हैं, लोग शटरिंग प्लेट्स लगा रहे हैं, सरिया लगे हुए हैं। पूरी तरह से एक्टिविटी कंटिन्यू दिख रही है। दोपहर का समय है, लोग अपने काम में तल्लीन हैं। आप अभी जहाँ कहीं देख रहे हैं कोई कहीं बैठा या बात करता नज़र नहीं आ रहा होगा, सभी लोग काम करने में लगे हुए हैं। इस तरह समृद्धि महामार्ग हो या कोई भी बड़ा महामार्ग हो, उसमें जितने भी इंजीनियर्स, मजदूर, जितने भी लोग होते हैं, उनके अथक परिश्रम का ही परिणाम होता है कि अच्छे रोडों पे हम आप चल पाते हैं और उनकी दिन रात की मेहनत लोगों के काम आती है। यहाँ पे भी पिलर्स खड़े हो गए हैं, गडर्स बना के बगल में रखे गए हैं। इन गडर्स को अभी लॉन्च करना बाकी। यहाँ पे अभी पिलर्स बनाने की तैयारी की जा रही है। उसमें सरिया वगैरह लगा दी गई है कंक्रीट से। यहाँ पे देखो ये तैयार कर लिया गया है, उसके कैप्स वगैरह लगा दिए, इसके ऊपर ही रखा जाएगा। और ये थोड़ा सा मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ नीचे काफ़ी गड्ढा है और जाने का रास्ता भी सुलभ नहीं दिख रहा है। तो हम बगल से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ब्रिज में यहाँ पे पिलर्स की जगह वाल खड़े हुए हैं, वाल के ऊपर से ब्रिज बनाया जाएगा। और इस तरफ में घाटी जैसा सेक्शन है, यानी पहाड़ है और सामने की तरफ ढाल है। तो उन दोनों, इस पार से उस पार को मैच करने के लिए जगह बनाई गई है। अभी ये शटरिंग प्लेट्स वगैरह रखे गए हैं और इधर काफ़ी कुछ सामान, ये सब शटरिंग प्लेट्स ही करते हैं, स्ट्रक्चर्स के सामान बने। और नीचे अब दूर से थोड़ा सा दिखाई दिया आपको, वो अपना गडर्स को बना के रखा गया है। अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि एकदम किनारे नहीं लेके चल सकते हैं, गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। और आपको चूँकि पूरे वीडियोस दिखाने हैं इसलिए हम उतर कर ज़्यादा समय हर जगह देना उचित नहीं समझे हैं। कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ को फिर से दोबारा अलग अलग पार्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको एक लमसम पूरा पैकेज साथ, आप लोगों ने बहुत बार बोला था कि हमें कुछ देखने को नहीं मिला है, तो आज हमारी पूरी कोशिश है कि कम से कम पार्ट में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस दिखा पाएँ और आप हमारे साथ बने रहते हैं। इससे हमारा जोश बना रहता है और हमारी कोशिश बनी रहती है कि आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा भाग दिखाने की कोशिश करें। यहाँ भी आप देख रहे हैं, थोड़ा हम दूर से चल रहे हैं, पिलर्स खड़े हो गए हैं, गडर्स बना के रख लिए गए हैं। अब जैसे कैप तैयार कर लेंगे या इसके ऊपर जो जिस पे हमें रखना है वो तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर फिर गडर को हम लॉन्च कर देंगे, यानी रख देंगे। और गडर को रखने के बाद, गडर बोले तो ये जो बड़े बड़े इन दो ब्रिजों के, दोनों पोलों के बीच पे जो कंक्रीट का एक पार्ट होगा उसको रखा जाता है। तो काम भी जारी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ी सी क्रेन टाइप की है, ये मटेरियल्स को इधर से उधर करने के लिए या मजदूर को ऊपर रखने के लिए या उनको सामान देने के लिए लगाई गई है। और ये सामने आप
देख ही रहे हैं जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, पूरा स्टील फैले हुए हैं, स्टील यानी सरिया फैला हुआ है। और ये पूरा एक अच्छा नज़ारा देखने को दिख रहा है। पूरे पिलर्स खड़े कर दिए गए हैं और कुछ पिलर्स बाकी हैं और कुछ पूरे हो गए हैं। और गटर्स भी अगल बगल बना के रख लिए गए हैं। सामने एक कंक्रीट का प्लांट है जो थोड़ा अलग रंग का दिख रहा था, उसी से कंक्रीट बना के निकाला जाता है। एक क्रेन है जिसकी मदद से हम इसके ऊपर कोई सामान रखना, उठाना, उतारना, ये सब काम को करते हैं। अभी समृद्धि महामार्ग पर हम आपको जो उचित है वो सारी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भाग लगभग आपको स्ट्रक्चर और पुलिया के नीचे से लेके जाकर दिखाया जा रहा है। और हमारी कोशिश है कि आप इनको बारीकी से देखिए। ये गटर्स है, देखिए गटर्स में कितनी सरिया लगी हैं, पाइप्स लगी हैं, ये सारी चीज़ें इसको लगा के इसको मजबूती प्रदान की जाती है। और बगल अभी हम आपको फिर से कंक्रीट रोड पे लेके आ गए हैं और यहाँ पे लगभग पूरा काम हो गया है। ये पुल का काम है जिसको बाउंड्रीज बनाने हैं, बना दिए गए हैं। कुछ दूर पे आपको हाई टेंशन लाइंस दिखाई दे रही हैं जो इस पार से उस पार कहीं कहीं की गई हैं, तो हाइट दिए गए हैं। और ये वीडियो हम आपको बगल से दिखा रहे हैं कि रोड्स पे आप अभी तक सामने के कुछ वीडियोस देखे थे, ये हम आपको बगल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या है कैसा है, वो आपकी जानकारी के लिए। टोल प्लाजा का भी एक छोटा सा पार्ट आपको अंडर कंस्ट्रक्टेड है, उसको दिखाना चाहेंगे। यहाँ भी एम का सिग्नेचर है और ये टोल की बिल्डिंग तैयार कर दी गई है। और टोल का जो प्लाजा का पार्ट है वो भी तैयार ही कर लिया गया है। लगभग ये माना जाए कि थोड़ा सा उसमें काम बाकी, लाल और सफ़ेद रंग से सिग्नेचर बनाया गया। और थोड़ी दूर पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये सूंड जैसा जो दिख रहा है, एक मशीन है जिसकी मदद से अब कंक्रीट को इसके ऊपर डाल दिया जाता है और ये अपने पाइप के माध्यम से उसको प्लेस करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे या उन दुर्गम स्थानों पे पहुंचा देता है जहां पे मिलर मशीन की मदद से हम कंक्रीट को नहीं पहुंचा सकते हैं। अभी आप बिल्कुल कंक्रीट के उस भाग पे चल रहे हैं जो पूरी से तरह से निर्माण कर लिया गया है। और ये भी टोल का इलाका है क्योंकि ये इस पे हम आपको दूर से थोड़ा सा दिखा रहे हैं, तो एक पार्ट उधर भी दिखाई दे रहा है, एक पार्ट इधर भी है। और फिर हम आपको नीचे नदी के सेक्शन में लेके आए हैं। ये नदी का भाग है, ये काफ़ी अभी आगे पानी भी है। और ये ऊपर एक तरफ का लगभग तैयार कर लिया गया है, दूसरी तरफ का जो ब्रिज है ये तैयार किया जा रहा है। ये वीडियो हम आपको साइड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अभी आपको एक तरफ का ही सीन देखने को मिल रहा है। इसका सामने का भी पार्ट तैयार किया गया है जो हम आपको इनके आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से दिखाएंगे। अभी हम खास तौर से इस वीडियो में अपना कोशिश किए हैं कि हम आपको वास्तविक कंक्रीट्स के जो काम बाकी हैं उसको दिखाएं और आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे सकें। यहाँ भी गडर्स रखे गए हैं, उस तरफ गडर लॉन्च कर दिए गए हैं, ये पिलर तैयार कर लिए गए हैं। और उस तरफ के पार्ट में लोग कंक्रीट का काम जारी रखे हुए हैं, लोग घूमते टहलते काम करते नज़र आ रहे हैं। और सेफ्टी भी पूरी तरह से किया गया है, क्रेन के ऊपर रख के गडर ले जाया जा रहा है और यहाँ क्रेन की सहायता से इसको ऊपर किया जाएगा। और बड़े बड़े क्रेन्स लगाए जाते हैं, जितना लोड होता है उन लोड के हिसाब से क्रेन्स लगाए जाते हैं। ये ट्रेलर होता है, ट्रेलर की मदद से हम सामान लाते हैं और गडर्स को भी इधर से उधर करते हैं। और अभी समृद्धि महामार्ग के ऊपर के बजाय हम नीचे से आपको फिर ऊपर लेके आए और यहाँ से थोड़ा सा सीन हम आपको वापस दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ा क्रेन है, फिर उधर बूम प्रेशर है। बूम प्रेशर एक महंगी मशीन होती है, लगभग 2 करोड़ के आसपास की मशीन है। इसके अंदर हम कंक्रीट, ये जो गोले गोले हंडी वाले हैं उससे डाल देते हैं, तो वो फिर अगली जगह उसको गिरा देता है। अब ये आपको हम थोड़ा सा और आगे लेके आए, ऐसे सीन आपको कई बार देखने को मिलेंगे जहाँ पर पहाड़ों को काट काट के बनाए। ऐसा हमको भी लगता है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं, हम उसी पार्ट को दोबारा आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समृद्धि महामार्ग पे कई जगह ऐसे भाग दिखाई देते हैं जो सेम तरह से लगेंगे आपको। और ये पुल पहाड़ों को काट के रोड को बनाया गया है, क्योंकि रोड को एक समतल लेवल पे बना के दिखाना है और एक इसका जो दृश्य होना चाहिए एक सामान्य सा होना चाहिए। इसलिए कहीं कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा है वहाँ पे फ्लाईओवर जैसा बना दिया गया है, और जहाँ पे ऊंचा सेक्शन है वहाँ पे काट के, पहाड़ों को काट के एक लेवल पे लाके दिखाना, मतलब लेवल पे कर दिया गया, ताकि जो भी यात्री होंगे, पे चलने वाले होंगे, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रहे। और
रोड का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा, कहीं अचानक से बहुत ज़्यादा ऊंचा या नीचा। पूरे समृद्धि महामार्ग में 1 से लेकर 16 पैकेज तक आपको एक सामान्य लेवल दिखाई नज़र आएगा और एक बार में 2 से 2.5 किलोमीटर तक काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। बिल्कुल समृद्धि महामार्ग के भी हम रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, यानी उस लेन पे चल रहे हैं जो जालना से सिंदखेड़ राजा या मेहकर की तरफ आ रहा है। यहाँ भी रोड मार्किंग हो गई है, क्रॉस बैरियर्स के भी काम चालू कर दिए गए हैं। इस भाग में इतना ही, फिर हम आपको अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।